प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाई है। एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज का संदेश है प्रार्थना योद्धा बनने के लिए। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह इस संदेश को इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग अपने मिनिस्ट्री के द्वारा प्रेयर टावर शुरू करने वाले हैं और उसकी शुरुआत हम पंजाब से कर रहे हैं। तो प्रार्थना योद्धा बनने के लिए हमें सिर्फ थोड़े से पॉइंट जानने की ज़रूरत है। थोड़े से पॉइंट कि हमें करना क्या चाहिए, कैसी प्रार्थना, किस प्रकार से हमें प्रार्थना की तैयारी करनी चाहिए कि हम प्रार्थना योद्धा बन जाएं। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है ये। छोटा सा संदेश है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिएगा और बने रहिए मेरे साथ। आज का जो सवाल है ट्रू पल्स में, जो मेरा दूसरा चैनल है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक स्त्री है जिसने यरूशलेम पर 6 वर्ष तक राज्य किया, जो दुष्ट थी। वो कौन थी, ये जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए और देखिए 15 सेकंड में इस सवाल का जवाब। वो कौन स्त्री है जिसने 6 साल तक यरूशलेम पर राज्य किया। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि छोटी छोटी बातें हम 15-15 सेकंड में जान लेते हैं। तो बहुत से लोगों तक पहुँचे, ये बात अच्छी बात होगी। और मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। मेरी मुहिम है, ज़िद है सच को फैलाने की। तो आप भी ज़िद्दी हो जाइए और सच को फैलाइए। और सच तो यही है जो परमेश्वर का वचन है। ना किसी का विरोध, ना किसी पे क्रोध, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई का प्रचार। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को हम शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आज के सुंदर समय के लिए तूने दिया। आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। परमपिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। परमपिता परमेश्वर, जितने लोगों ने कल प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है उन सबको भी मैं तेरे सम्मुख लाता हूँ। विनती करता हूँ, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफ, घर के क्लेश, लड़ाई झगड़े, दफर के मनमुटाव, घर से प्रभु जी बेरोजगारी, बांझपन, और प्रभु जी वो व्यर्थ की सारी बातें, कर्जे, सबके दूर कर दे प्रभु, ताकि तेरे बच्चों के जीवन से गवाही निकलने पाए। जो लोग घर छोड़कर चले गए हैं वो वापस घर आ जाएं प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन, फिर आमीन। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देंगे सुंदर अवसर के लिए। प्रार्थना योद्धा बनने के लिए हमें करना क्या है? सिर्फ 2 पॉइंट ऐसे हैं जो हमें बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो बहुत सारे हैं, अगर बाइबल को पढ़कर देखें तो बहुत सारे पॉइंट हमको मिलेंगे प्रार्थना योद्धा बनने के लिए। आपको भी अगर कोई पॉइंट मिलता है तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में आकर और बताइए कि वो कौन सा पॉइंट है जो हमें प्रार्थना योद्धा बना सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने 13-14 पत्रियाँ लिखी, कलीसियाओं की स्थापना की और जबरदस्त सेवकाई की, जबरदस्त मिनिस्ट्री की, संत पौलुस, वो प्रार्थना के विषय में क्या कहता है जब वो रोमियो को पत्र लिखता है। वो कहता है 8 अध्याय 26 पद में, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। संत पौलुस कह रहे हैं ये कि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। तो जब पौलुस जैसा व्यक्ति कहता है कि हमें प्रार्थना करनी नहीं आती, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं प्रार्थना योद्धा हूँ? मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं सबसे अच्छी प्रार्थना करता हूँ? नहीं, हमें तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रार्थना को करना है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर से विनती करता है कि हमें प्रार्थना करनी सिखाए, हमें प्रार्थना योद्धा बनाए। और हम करते क्या हैं? हम जब प्रार्थना करने बैठते हैं तो सबसे पहले हम अपने लिए मांगते हैं, अपने परिवार के लिए मांगते हैं, अपने अजीज़ों के लिए मांगते हैं, दोस्तों के लिए मांगते हैं, आशीष मांगते हैं। आशीष से ज़्यादा मांगते हैं हम परमेश्वर, प्रभु ये दे दे, वो दे दे। बहुत सारी डिमांड हमारे पास होती है। बहुत बड़ा हमारे पास एक पर्चा होता है और हम इतने बड़े पर्चे पर लिखकर हम सारी डिमांड, सारी
प्रार्थनाएं परमेश्वर के आगे रखते हैं कि प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए। लेकिन परमेश्वर कैसी प्रार्थना से प्रसन्न होता है, परमेश्वर को कौन सी प्रार्थना भा जाती है, ये जानने की ज़रूरत है। जिस दिन ये बात हमारी समझ में आ गई, हम प्रार्थना योद्धा बन जाएंगे। हर प्रार्थना का जवाब हमें हाँ और आमीन में देगा परमेश्वर, तुरंत प्रार्थना का जवाब देगा। हम देखते हैं कि बहुत से लोग परमेश्वर के जो भक्त जन हैं, दास और दासियां हैं, वो प्रार्थना करते हैं और उनकी प्रार्थना का उत्तर मिलता है। और क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां उन लोगों के जीवन से मिलती हैं जो उन लोगों से प्रार्थना करवाते हैं। तो ऐसी क्या खास बात है जो उन लोगों में है, आप में नहीं है? आप भी बन सकते हैं प्रार्थना योद्धा। तो ध्यान रखिएगा, प्रार्थना योद्धा बनने के लिए 2 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं जो बहुत ज़रूरी हैं। ये चीज़ अगर आ गई हमारे अंदर तो हमें प्रार्थना योद्धा बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये वचन मैं आज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम बहुत जल्दी प्रेयर टावर शुरू करने वाले हैं और इसकी शुरुआत हम करें पंजाब से। हमारी एक बहन है जो मेरी सब्सक्राइबर हैं और मेरे बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस बाइबल कोर्स की वो स्टूडेंट भी हैं, महन रेखा। उनसे हम इसकी शुरुआत करेंगे। और भी कुछ स्त्रियां हैं जिन्होंने मुझे अपने नाम भेजे हैं, हम उनको वहाँ पर खड़ा करेंगे प्रार्थना योद्धा बनाकर। उनके पास फ़ोन जाएंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने अनुभव भेजे हैं कि उनकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और बहुत बड़े बड़े आश्चर्यक्रम करता है। तो इसीलिए ये वचन मैं दे रहा हूँ, क्योंकि हम जब तक ये 2 बातें हमारे जीवन में नहीं होंगी, हम प्रार्थना योद्धा नहीं बन सकते। वचन को मैं आगे शुरू करता हूँ। सिर्फ 2 पॉइंट मैं आपको जल्दी से बताऊँगा और ये 2 पॉइंट क्या है। सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या है, हम देखेंगे कुरनेलियुस के बारे में। हम देखते हैं प्रेरितों के काम 10 अध्याय, उसमें है कि कुरनेलियुस जो है वो एक भक्त है, सारे घराने परमेश्वर से डरता है और यहूदियों को दान देता है, निरंतर प्रार्थना करता है, निरंतर प्रार्थना करता है। तो निरंतर प्रार्थना करना और परमेश्वर से डरना, पहली शर्त है प्रार्थना योद्धा बनने की। परमेश्वर का भय हमारे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर के भय का अर्थ है कि संसारिक किसी भी बात पर हमारा ध्यान ना हो, हमारा दिमाग बिल्कुल पवित्र रहे, हमारी जुबान बिल्कुल पवित्र रहे, हमारी दृष्टि बिल्कुल पवित्र रहे। क्योंकि बहुत सी बातें इस फ़ोन में होती हैं जो हमें विचलित करती हैं, हमें गलत रास्ते पर लेकर जाती हैं। छोटे छोटे से जो मैसेजेस आते हैं, जिसे रील्स भी कहते हैं और शॉर्ट मैसेज कहते हैं, उसमें लोग घंटों बिता देते हैं। प्रेयर वॉरियर को इनसे बचना होगा। प्रार्थना योद्धाओं को अपने फ़ोन की इन बातों से अलग होना होगा। बहुत सी गंदी चीज़ें भी हैं इसमें, वो उनसे परहेज रखना होगा, उनसे अलग ही रहना होगा, क्योंकि ये चीज़ें परमेश्वर के राज्य के बीच में रोड़ा है। प्रार्थना योद्धा को परमेश्वर के भय में चलना होगा। यदि हम प्रार्थना योद्धा बनना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर का भय अपने अंदर लाना पड़ेगा कि कोई हमें देख रहा है। ये नहीं कि हमने प्रार्थना भी कर रहे हैं और दूसरे कामों में भी हम लिप्त हैं, नहीं। जब हम प्रार्थना योद्धा हैं तो हम प्रार्थना में लगे रहें, लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें। क्योंकि अय्यूब के विषय में हम जानते हैं, अय्यूब 42 अध्याय के 10 पद में लिखा है कि जब उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसके सब दुख दूर कर दिए और जितना उसका गया था उसका दुगना परमेश्वर ने उसको लौटा कर दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो ध्यान रखिए, अगर आप प्रार्थना योद्धा हैं और बनना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, परमेश्वर का भय आपके अंदर हो और निरंतर आप प्रार्थना करते हो। कुरनेलियुस की तरह आप निरंतर प्रार्थना करते हो। परमेश्वर का भय जब आएगा तब सिर्फ प्रार्थना में ध्यान होगा। दूसरी चीज क्या है? पवित्रताई। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय और उसका 3 पद लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सुनहली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। पवित्र लोगों की प्रार्थना। पवित्र लोग कौन? जिनके विचार, जिनकी दृष्टि, जिनका चाल चलन, जिनकी जुबान बिल्कुल पवित्र है, जो व्यर्थ की बातों पर ध्यान नहीं देते, जो सिर्फ प्रार्थना योद्धा हैं, जो सिर्फ प्रार्थना करते रहते हैं।
वो पवित्र लोग। दो शर्तें हैं प्रार्थना योद्धा बनने की, परमेश्वर का भय और पवित्रता ही। ये दो बातें अगर आपके अंदर हैं तो आपको प्रार्थना योद्धा बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। उठिए, खड़े हो जाइए और कमर बांध लीजिए, क्योंकि अब समय आ गया है कि हम प्रार्थना योद्धा बने और लोगों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि बहुत से लोग आज दुख में, पीड़ा में, परेशानी में हैं, चिंताओं में हैं। जब मैं अपने कमेंट्स पढ़ता हूं तो मैं बड़ा दुखी हो जाता हूं। क्या क्या बीमारियां हैं, कैसे कैसे परेशान हैं लोग, किन किन चिंताओं से घिरे हुए हैं, तरह तरह के उनके जीवन में परेशानियां हैं। तो उन्हीं को देखकर मेरे मन में आया, परमेश्वर ने डाला कि हम क्यों ना ऐसा काम करें कि हम सब मिलकर सब लोगों के लिए प्रार्थना करें, ताकि हर घर में आनंद हो, हर घर निरोग हो, हर घर में शांति हो, आनंद हो, प्रेम हो, धीरज हो, कृपा हो, भलाई हो, विश्वास हो, नम्रता हो, संयम हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दो बातें अपने अंदर पेवस्त कर लीजिए, परमेश्वर का भय और पवित्रता ही। जब ये दो बातें अंदर आ जाएंगी तो हमें प्रार्थना योद्धा बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इस वचन को शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए, ताकि बहुत से लोग जो प्रार्थनाएं तो करते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता प्रार्थना का, तो ये दो बातें अपने अंदर लेकर आएं ताकि प्रार्थना योद्धा बन सकें। आज का जो सवाल है ट्रू पर्स में वो है कि एक स्त्री है जिसने 6 वर्ष तक यरूशलेम पर राज्य किया, वो कौन है? डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्लिक कीजिए और 15 सेकंड में जान लीजिए कि वो स्त्री कौन है। जिद है सच को फैलाने की, तो इस जिद में मेरे साथ शामिल हो जाइए। मेरा मुहिम है जिद करें वचन को फैलाने की, व्यर्थ की जिद नहीं, जिद करें तो परमेश्वर की सच्चाई को फैलाने की पूरे विश्व में। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्रार्थना योद्धा बनने की तैयारी कर लीजिए। यदि आप अभी प्रार्थना योद्धा हैं तो इस नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कीजिए। अपना नाम लिख दीजिए, अपने शहर का नाम लिख दीजिए और अपना सेल नंबर। प्रेज द लॉर्ड।